फिरदौस मिर्जा साहब, कल मैं एक टीवी चैनल को देख रहा था, वहां पे एक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर था, नाम लेना उचित नहीं होगा उनका, तो उन्होंने एक तरीके से गोलमोल तरीके से ये कहा कि भाई इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है, अगर कोई कंप्लेन ही नहीं है इस पूरे मसले पे, और कोई कंप्लेन नहीं है तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है। फिर उन्होंने उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि दरअसल जो हेट स्पीच है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है आज की तारीख में, और फिर अगर इससे निपटना है तो बहुत स्ट्रिंजेंट कानून बनाना पड़ेगा। आप कितना सहमत हैं उनकी बात से? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा फिरदौस भाई, आपको हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। जो विजय जी ने कहा है कि जो अधिकारी है उनको अपनी जिम्मेदारियों के लिए जागना होगा, तो अगर उन्होंने कहा है तो मैं यही कहूंगा कि वो अभी भी सोए हैं, जागे नहीं है, या कसम को समझा नहीं है उन्होंने। ये मामला बेसिकली हेट स्पीच का है ही नहीं, ये मामला हेट स्पीच से बहुत आगे जा चुका है। हमने एक कानून बनाया है, उस कानून का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिस कानून में अभी अभी हमने पीएफआई को बैन किया है। ये कानून कहता है कि जो संगठन दो समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करने वाली कार्रवाइयां करती है या समुदाय विशेष के खिलाफ बार बार टिप्पणियां करती है, वो संगठन ये अनलॉफुल यूएपीए के तहत बैन कर देनी चाहिए। ये डिफाइंड है। तो अब जो स्टेटमेंट आए हैं, अकेले आप इनके सांसद जी की बात छोड़िए, और भी लोग थे जिन्होंने जो स्टेटमेंट, एक ने हाथ काटने के लिए कहा, एक ने बंदूक के इस्तेमाल की बात करी, लाइसेंस हो ना हो, और कमिश्नर के साथ चाय पीने की बात करी। तो ये सब जो बातें हैं ये 153A में पनिशेबल है। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज इस जो भी संगठन थी उसके खिलाफ यूएपीए इन्वोक होना चाहिए, पहली बात। तो कानून है। दूसरा सेक्शन 15 उसी कानून का, वो कहता है कि किसी समुदाय विशेष या देश के किसी भाग के खिलाफ या देश में रहने वाले कम्युनिटी के खिलाफ में फायर आर्म यूज करने की बात कर उसे डराने की कोशिश की जाए तो दिस इज अ टेररिस्ट एक्टिविटी जी, जो पनिशेबल अंडर सेक्शन 16, 18, 20, 23, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 154 सीआरपीसी कहता है कि अगर कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो पुलिस वाला जाकर सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, इसलिए वो कॉग्निजेबल है। तो इसके लिए कंप्लेंट की जरूरत क्या है? अब जब आपको नजर आ रहा है तो आपने कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये वेल डिफाइंड यूएपीए के सेक्शंस में आता है, जिसके लिए लोकल पुलिस, सीबीआई, एनआईए, क्योंकि दिल्ली में हुआ है तो सीबीआई का भी जुरिस्डिक्शन बनता है, और एनआईए आ जाएगा क्योंकि यूएपीए का टेररिस्ट एक्ट आ रहा है सेक्शन 15। तो इतनी सारी एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट सो मोटो कर सकती है, इसके लिए किसी कंप्लेंट की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि अच्छा आतंक और बुरा आतंक, ये जो देश में हो रहा है, जो एक सिलेक्टिव पुलिसिंग की बात हुई है, या हम देखते भी है तो शायद ये उनकी नजर में अच्छा आतंक है, करके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये इनफैक्ट संविधान के विरोधी काम है। जो कसम खाई है उन्होंने संविधान की और कानून के पालन की, ये उसके खिलाफ है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हेट स्पीचेस है ये हमारे देश को बर्बाद कर रही है। सलींग करके एक वर्ड यूज किया है उन्होंने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीचेस अल्टीमेटली जेनोसाइड में बदलते हैं, प्रवासी भलाई के केस में कहा था। और आप जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे आनंद जी, जो ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स कमीशन की, तो उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन को उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, डिफंक्ट है। ये तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है। दूसरा डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या जो पार्टीज इस तरह की कार्रवाइयां करती है उन पर वो क्या एक्शन करेगी, इसकी भी पॉलिसी बनाए। और इसके लिए ऑलरेडी एक लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया हुआ है, उसको इंप्लीमेंट करना है, वरना देश के लिए हालात अच्छे नहीं है। हम इस चीज को जेनोसाइड की तरफ ले जाएंगे और उसी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देशद्रोह की कार्रवाई है, इस पे इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
बट राकेश जी के पास जाने के पहले फिरदौस साहब एक सवाल और आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मानता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक कार्रवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर एक सांसद के खिलाफ, एक नेता के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई, अगर वो टंग गया, तो उसके बाद बाकी लोगों के लिए सबक मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर करता है, चिंता जाहिर करने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहता है कि आप अपनी रिपोर्ट इसमें फाइल करिए, और होता कुछ नहीं है। आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो कस्टडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है हमारा, तो ये तो क्लियर कट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए। नहीं ले रहा है तो मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट भी अपने कर्तव्य जो संविधान। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।